नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 67 साल की हो चुकी हैं। उनका जन्म आज के ही दिन साल 1958 में हुआ था। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू अपना जन्मदिन उत्तराखंड में मना रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राजपुर रोड पर राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त जो हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। इस दौरान वो देहरादून के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें, आज उनका जन्मदिन देहरादून में मनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन आज है। उत्तराखंड में वो अपना जन्मदिन मना रही हैं। 3 दिवसीय दौरे पर हैं वो। 2020 में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी के लिए प्रयत्नशील है। ये अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थिति तंत्र विकसित करने पर बल दिया गया है। सरकार का ये प्रयास रहा है कि दिव्यांगजनों की पहुंच सरकारी भवनों, संस्थानों आदि में सुगम्य बनाया जाए। राष्ट्रपति भवन द्वारा भी दिव्यांगजनों के हित में अनेक कदम उठाया जा रहा है। उनको ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रपति भवन परिसर में एक ऐसा कैफे है जिसे दिव्यांग बच्चे चलाते हैं। इसी वर्ष मार्च महीने में दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में जागरूक कराना था। साथ ही दिव्यांगजनों को समझने, उन्हें स्वीकार करने तथा समाज में समावेश को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य था। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में रेड़ा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में मुख्य सचिव ने रेड़ा प्रोजेक्ट से संबंधित शिकायतों को तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि जो मामले 3 वर्ष से अधिक पेंडिंग है, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी के आधार पर शीघ्रता से निस्तारित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देशित किया कि जिन विकासकर्ताओं ने वसूली की जानी है, उनसे वसूली का कार्य भी तेजी से पूरा करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 32 आईएएस अधिकारी और 24 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। कई जिलों के कप्तान बदले गए हैं तो कई सचिवों के विभाग। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा आईएएस अधिकारी
धीराज गर्ब्याल की है। पर्यटन सचिव हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय से पर्यटन विभाग में किसी एक ऐसे अधिकारी की तैनाती की मांग की जा रही थी जो उत्तराखंड को जानता हो और वहां के पर्यटन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में पुलिस का ऑपरेशन लगाम पूरी तरह से बेअसर होता नजर आ रहा है। धार्मिक यात्रा के नाम पर पहुंचे कुछ बेखौफ यात्रियों ने सड़कों को स्टंट जोन में बदल दिया है। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर कार की छत पर चढ़कर बनाए गए खतरनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के दावों के बावजूद नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे खतरनाक करतब न सिर्फ हरिद्वार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, बल्कि यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ये लापरवाही कई सवाल खड़े कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस में गुटबाजी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार अक्सर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। आपको बता दें, हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के क का मतलब कलह है और ये कलह हमेशा रहेगी। अब महेंद्र भट्ट के इस बयान पर मुस्कुराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम उनके नाम पार्टी के आगे जो शब्द उनका अपमान नहीं करना चाहते। हरदा ने आगे कहा कि शब्द ईश्वरीय आभा देते हैं, जैसे ओम है और हर शब्द में ओम विद्यमान है और भाजपाई जो ओम का भी अपमान कर सकती है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जैसे बीजेपी कहती है कि हम राम को लाए हैं, वो ये भी कह सकती है कि हम ओम को लाए हैं, इसलिए वो उनकी बुद्धिमत्ता है। अब हम उनके नाम, उनके पार्टी और इन सब के आगे जो शब्द हैं उनको लेकर के उन शब्दों का अपमान नहीं करना चाहते। इस तरीके के शब्दों का अपमान, शब्द ईश्वरी आभा देते हैं, जैसे ओम है तो उसी तरीके से हर शब्द में ओम विद्यमान है। तो ये भाजपा ही है जो ओम का भी अपमान कर सकती है, क्योंकि वो तो जब वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो वो कल ये भी कह देंगे हम ओम को लाए हैं और हमने ये शब्दों का सृजन करने का काम किया। तो इसलिए उनको ये उनकी बुद्धिमत्ता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन किया है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया। महापंचायत में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और सरकार से मांग की गई कि मलिन बस्तियों को उजाड़ा ना जाए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवार को सम्मान, अधिकार और मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। आज जो है बस्ती बचाओ महापंचायत में हम सब लोगों ने शिरकत करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरीके से मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है, ये कानून के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है। अगर किसी मलिन बस्ती को सरकार चाहती है कि उसको उजाड़ना है, तो मलिन बस्तियों के रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई सरकार करे और उनको उचित मुआवजा देने के बाद ही उनको अन्यत्र जो है शिफ्ट करने का काम करे। और अगर सरकार तानाशाह तरीके से मलिन बस्तियों को अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी महानगर देहरादून में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दून शहर के सभी 5 विधानसभाओं के 17 मंडलों में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगा।
आपको बता दें, योग दिवस कार्यक्रम के जिला संयोजक बीजेपी और वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष रतन सिंह चौहान ने बताया कि बीजेपी पिछले 10 दिन से लगातार मंडल स्तर पर 21 जून को योग दिवस की तैयारी कर रहा है। संगठन स्तर पर सभी मंडलों में मंडल संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनकी देखरेख में मंडल स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें, योग कार्यक्रम में सभी सांसद, विधायक, मेयर, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पार्षद और दायित्व अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद विकास खंड में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार आपको बता दें, शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के कई ग्रामीणों और नागरिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। जनता दरबार की निगरानी कर रहे बहादुराबाद विकास खंड अधिकारी मानस मित्तल ने बताया कि अधिकतर जो शिकायतें थी वो बिजली आपूर्ति में अनियमितताएं और जल निकासी की खराब व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। आज का ये जो जनता मिलन कार्यक्रम था, ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को 20 जून को यहाँ पे विकासखंड बहादुराबाद में रखा गया था। इसमें यहाँ पे आज कुल 30 शिकायतें हम लोग को प्राप्त हुई है, विभिन्न विभागों से संबंधित वो शिकायतें, जिसमें मुख्यतः कुछ अतिक्रमण की शिकायत है, जैसे अजीतपुर में है या लालढांग में है, उसमें आपका दूल्हा दयाल वाला में, वहाँ पे कुछ अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। ग्राम पंचायत सराय से जल संस्थान और मुस्तफाबाद से हमारे पास जल संस्थान से संबंधित शिकायतें हैं, जिसमें पानी जो जल जीवन मिशन का योजना चल रहा है या पानी का जो सड़कों की टूट हुई है उसके। देखो साहब, ऐसा है जी, एक तो मेरे भतीजे की बहू है, वो बेचारी विधवा वैसे है, और जी वो बेचारी बिजली का कनेक्शन लेना चाह रही। जो मेरे भाई के नाम जो कनेक्शन था वो बंटवारे में मेरे छोटे भतीजे के नाम चले गया, उन्होंने रख लिया बंटवारे में। और भी पिछले 1 हफ्ते से नहीं लगातार वो चक्कर काट रहा। ये बिजली विभाग वाले मेरे जैसे भी चक्कर पे आ रहे कि आज इसमें ये कागज नहीं आया, अब जा ये लाओ, अब जा ये लाओ, पटवारी की रिपोर्ट लाओ, और ये कई सहमति का पेपर लाओ। और साहब, जब पटवारी की भी रिपोर्ट भी लगी और जो पिछला जो कनेक्शन था उसकी फोटोकॉपी लगा रखी, और हमारे उनके पास कोई बकाया बिल नहीं है, और यार कहीं राशन कार्ड मांग रहे, कहीं कुछ मांग रहे। ये पिछले 1 हफ्ते से मुझे चक्कर कटवा रहे हैं। और वह बेचारी विधवा औरत रहता है, और उसके बच्चे बेचारी के छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे। और भी साहब, एक समस्या है, मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब मैंने चिट्ठी भेजी थी, जब समझने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने विधानसभा में भी ये बात रख दी थी कि तत्काल 15 से लेकर 17 तक गौरा देवी कन्या धन योजना का पैसा तत्काल जारी कर दिया गया, और आज तक नहीं आया। और यार पिछले जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, आम चुनाव, उनमें भी एक बीजेपी के विधायक जी ने विधानसभा में बात उठाई थी, और उसमें भी वही दोबारा फिर रिपोर्ट वह मुख्यमंत्री महोदय जी ने यह घोषणा कर दी थी कि 2015, 16, 17 का जो भी गौरा देवी कन्या धन योजना का पैसा तत्काल जारी कर देगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून के धूलकोट के अलग अलग हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तरकाशी जिले में दीवार ढहने से एक परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि राजधानी देहरादून के धूलकोट क्षेत्र में डाट काली मंदिर के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा गई। उसके बाद तीसरी गाड़ी भी इस हादसे की चपेट में आ गई। 3 गाड़ियों में हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि इन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, एक के बाद एक 3 गाड़ियों के टकराने से रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार गाड़ी को चला रहे हैं सचिन नाम के चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि अन्य 2 गाड़ियों में सवार 3 लोग इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रानीखेत इंटर कॉलेज में 7 दिवसीय कथक नृत्य प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इसका समापन 27 जून को होगा। आपको बता दें, कार्यक्रम सांस्कृतिक समिति रानीखेत द्वारा संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में गुजरात से आए मुख्य
प्रशिक्षक जिगर भट्ट, सहयोगी मिष्ठा देसाई अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे, जो इच्छुक स्थानीय छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। आपको बता दें, रानीखेत में 20 जून से 27 जून तक कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डोईवाला शुगर मिल में जुड़े सैकड़ों कर्मियों के वेतन में हुई कटौती तो नाराज कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर मिल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। आपको बता दें, परवा दून कांग्रेस नेताओं ने मिल कर्मियों के आंदोलन को समर्थन दिया और कहा, बीजेपी सरकार लगातार कर्मियों का शोषण कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। डोईवाली चीनी मिल कर्मचारियों के करीब 40% तक वेतन कटौती के रोष में उनके द्वारा आज कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें, परवा दून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल द्वारा चीनी मिल पहुंचकर कर्मचारियों के प्रदर्शन को समर्थन दिया गया। उनियाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा मिल कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की गई थी, मगर बीजेपी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों का शोषण करने का काम किया है। पता चला कि इनकी जो वेतन है, करीब 40% वेतन इनका काट के सैलरी दी गई। और हमने पता किया कि प्रदेश के जितनी शुगर फैक्ट्री हैं, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई जैसी स्थिति इस फैक्ट्री में आज हो रही है। हर साल कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है और हम लोग यहाँ आते रहते हैं, देखते रहते हैं, मगर इस बार जो ये चीज़ हुई है, आप देख रहे हैं महंगाई का दौर है, तो सबके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए था शुगर फैक्ट्री के जितने जो उच्चाधिकारी हैं उन लोगों को, मगर आज कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। आप देखिए यहाँ कितने कर्मचारी सब यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं, मगर जो अधिकारी हैं, जो इनके संरक्षक हैं, वो आज यहाँ नहीं है। आज उनको कॉल किया जा रहा है, ईडी को कॉल किया गया, मगर अभी पता नहीं वो कहाँ हैं, कब यहाँ पहुँचेंगे। तो कांग्रेस संगठन हमेशा से कर्मचारियों के साथ रहा है। ये जो शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल है, ये पूरे डोईवाला क्षेत्र का बैकबोन है हम लोगों का। और डोईवाला का जो पूरा बाज़ार है, जितना बाज़ार देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री से जुड़ा है। जब यहाँ वेतन मिलता है लोगों को, जब किसानों के खाते में जब पैसे आते हैं, तब जाके डोईवाला बाज़ार चल पाता है। तो ये लाइफ लाइन है पूरे डोईवाला की। और अगर कर्मचारी जो इस मिल को चला रहे हैं, जो खून पसीने से इस मिल को चला रहे हैं, सालों से इस मिल के लिए काम कर रहे हैं, चीनी मिल के लिए काम कर रहे हैं, उनको आज सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस संगठन के सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और हम सब आखिरी दम तक इन साथियों के साथ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार की ज्वालापुर सहकारी गन्ना समिति का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ। आपको बता दें, मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी है, उनमें से खासा उत्साह देखा जा रहा है। गन्ना समिति के सदस्य ही मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें, कुल 60 सीटों में से 45 पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि शेष 15 सीटों पर मतदान हो रहा है। गन्ना समिति के सचिव श्यानंद ने जानकारी दी है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अब सभी प्रत्याशियों के भाग्य की मतपेटियों को कैद किए जा चुके हैं और नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। समिति के चुनाव में ना प्रशासन की बहुत सराहनीय व्यवस्था, बहुत अच्छा सहयोग है और प्रशासन की तरफ से जो है काफी फोर्स की व्यवस्था अच्छी की गई है। और ये ठीक इसका जो समय था 8 बजे का था, ठीक 8 बजे निर्वाचन कार्य शुरू हो गया था और ये 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे के बाद जो सिस्टम हमें बना हुआ है, ऐसी बूथ वाइज उनकी काउंटिंग कराएंगे और काउंटिंग कराने के बाद फिर परिणाम घोषित करेंगे। क्योंकि इसी स्कूल में चुनाव है, क्योंकि हमारे बाईलाज के हिसाब से हमारी समिति के बिल्कुल नियरेस्ट पास में है, तो यही हमें प्रशासन ने अलॉट किया। तो हम चेंज तो कर नहीं सकते थे, लेकिन प्रशासन ने उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दी और यहाँ पर कैमरे की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे कैमरे चालू है और काफी सहयोग स्कूल मैनेजमेंट ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है
यहाँ के जो इसके अध्यक्ष प्रबंध कमेटी श्री चौहान जी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करके दी है, पंपों की, पानी की, सब बढ़िया है। गन्ना समिति में, ज्वालापुर गन्ना समिति में वैसे तो कुल 41 गांव है और मजदूरों को मिला के कुल 66 संख्या है, और जहाँ से टोटल 80 डेलीगेट उनका आने थे, लेकिन क्योंकि समिति के कृषकों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत उनका योगदान रहा, करीब 50 डेलीगेट निर्विरोध चुने गए। 8 संस्थाओं का आने थे, 7 जगह पर्ची नहीं आए, उसे देखते कुल 15 सीटों में चुनाव है। उन 15 सीटों में जैसे भादरपुर जेठ है और आपका भक्तरपुर आबिदपुर बहुत बड़ी पंचायत है, उससे डेलीगेट है। हमारा बिशनपुर झरडा है, कटारपुर है, रोहाल्टी है, किशनपुर है, यहाँ थोड़ा चुनाव है 15 डेलीगेट के लिए, और जो बहुत अच्छा शांतिपूर्वक चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे। कहीं अभी सुबह से कहीं से भी कोई भी किसी तरह की कोई घटना की मतलब वो नहीं है। किसान बहुत प्यार में कोऑपरेट कर रहे, सहयोग कर रहे, बड़े बुजुर्ग माताओं को लेकर आ रहे, और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छे से सब कोऑपरेट कर रहा है। पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है, सब लोग बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी से अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून के धूलकोट डाट काली मंदिर के पास 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत होने गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों कारों के फरकच्चे उड़ गए। आपको बता दें, टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी जो है वो बाधित रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की अचानक दीवार गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सूचना के बाद राजस्व और पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, ये घटना शुक्रवार रात करीब 2 बजे गुलाब हुसैन के आवासीय मकान की दीवार पर हुई थी, जो अचानक गिर गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में जनवरी और फरवरी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का सकारात्मक असर अब देखने को मिल रहा है। दरअसल राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाए गए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का राज्य को तो फायदा मिल ही रहा है, इसके साथ ही देश के खिलाड़ी भी इसका फायदा उठा रहे हैं। यही कारण है कि इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए देहरादून में देश भर के खिलाड़ियों का ट्रायल तक हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के शूटर्स की नजरें इन दिनों राजधानी देहरादून पर टिकी हुई है। देश की सबसे बड़ी निशानेबाजी ट्रायल में करीब 2600 शूटर जुटे हुए हैं। वहीं त्रिशूल शूटिंग रेंज में यूथ, जूनियर और सीनियर तीनों कैटेगरीज का ट्रायल हो रहा है। इन ट्रायल्स के जरिए राइफल और पिस्टल दोनों कैटेगरी में करीब टॉप 100 शूटरों का चयन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय खेलों से राज्य को यह बड़ा लाभ मिला है। आपको बता दें, निशानेबाजी में 2600 शूटर जो है वो शामिल हुए हैं। कई शूटरों को इस दौरान चयनित किया जाएगा। तो लगातार खेल प्रतियोगिता होने का फायदा अब देहरादून को हो रहा है। इस दौरान आपको बता दें, 2600 से अधिक शूटर जो है वो निशानेबाजी में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए लगातार ट्रायल कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में शूटर जो है यहाँ पे ट्रायल के लिए आ रहे हैं। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।